Dear students, Assalamu alaikum. In previous lecture, we studied trigonometric ratios and we had come to know that in a right angled triangle, sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse, cos theta is equal to base over hypotenuse, and tan theta is equal to perpendicular over base. We also studied what the resolution of forces means. We know that splitting up of a force into two mutually perpendicular components is called the resolution of that force. इन तमाम बुनियादी मालूमात के बाद अब हम एक फ़ोर्स को रिज़ॉल्व करना सीखते हैं कि एक फ़ोर्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में किस तरह से तकसीम किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें कि ये एक फ़ोर्स F है जिसको लाइन OA के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है और वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। इस फोर्स को अब हम स्प्लिट करेंगे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। इस मकसद के लिए हमने पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया x एक्सिस पर और ये हमने AB परपेंडिकुलर जो है ये ड्रा किया। अब यहाँ पे अगर हम एरोहेड बना दें पॉइंट B पर और पॉइंट A पर तो हम देखेंगे कि ये एक तरह से दो वेक्टर्स बन जाते हैं, जैसा कि हमने पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा है कि ये दो वेक्टर्स हैं जिनको अगर ऐड किया जाए तो F उनकी रिज़ल्टेंट फोर्स होती है, यानी OB और AB या BA का वेक्टर्स का रिज़ल्टेंट वेक्टर OA होगा जिसको हमने F से ज़ाहिर किया हुआ है। देयरफॉर वी कैन राइट OA is equal to OB plus BA और BA और OB एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये वेक्टर यहाँ पे F है, इसके ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं और ये कंपोनेंट्स हैं OB और BA। OB वेक्टर F के x कंपोनेंट को ज़ाहिर करता है, क्योंकि ये x एक्सिस पर है इसलिए हम इसको Fx कह सकते हैं, और BA वेक्टर F के y कंपोनेंट को ज़ाहिर करता है क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए हम इसे Fy कहेंगे। तो हम इस इक्वेशन को अब इस तरह भी लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू Fx प्लस Fy, और अगर हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें Fx और Fy का तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तरफ जाएंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें मालूम है कि cos थीटा इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, या हम यूं भी लिख सकते हैं cos थीटा इज़ इक्वल टू बेस है यहाँ पे OB ओवर हाइपोटेन्यूज है OA और OB इक्वल है Fx के, Fx ओवर OA इक्वल है F के। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं cos थीटा इज़ इक्वल टू Fx ओवर F। जब F को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा F cos थीटा इज़ इक्वल टू F
एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये हम एक्स कंपोनेंट इस फोर्स का इस इक्वेशन के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हमें मालूम है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, या फिर ये लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है इसमें बी ए और हाइपोटेन्यूज ओ ए। तो हम लिख सकते हैं बी ए ओवर ओ ए आर, बी ए क्या है एफ वाई ओवर एफ, और साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ। और अगर एफ को हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो y कंपोनेंट हम इस इक्वेशन के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो इक्वेशंस हैं जिनके ज़रिए हम इसके एफ एक्स और एफ वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क, हाउ कैन ए फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसका आंसर हम बुक पे मार्क करेंगे। पेज 88 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये हेडिंग देंगे और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देंगे और फिर यहाँ से शुरू करेंगे कंसीडर अ फोर्स एफ। ये सारा आपको लिखना होगा और यहाँ एंड तक, इस पेज के एंड तक लिखेंगे। लेकिन इसमें एक तब्दीली ये करनी है कि ये इक्वेशंस जो हैं इनके नंबर साथ नहीं लिखने। जहाँ भी इक्वेशंस आई हैं इनके नंबर नहीं लिखने। अगर आप नंबर लिखना भी चाहेंगे तो इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, जहाँ पे 4.2 आया उसको इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, जहाँ पे 4.1 आया इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, और इसी तरह इसको इक्वेशन 3 लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। वैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे इक्वेशन 4 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इक्वेशन 3 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वेशन 4 आ जाएगा, और इसके साथ ये डायग्राम भी बनानी है जो लेफ़्ट साइड पे दी हुई है, और ये साथ नहीं लिखना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।